मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपने थंबनेल से ही पहचान लिया होगा कि आज हम पढ़ेंगे चैप्टर रक्त और हमारा शरीर। अब आपको ये तो पता ही होगा कि रक्त किसे कहते हैं हम। रक्त जब अगर हम कुछ कार्य कर रहे होते, अचानक से अगर हमारे हाथ पैर में चोट लग जाती है तो क्या होता है, रक्त निकलने लग जाता है ना। अब रक्त तो देखने में हमें सिंपल था, वो क्या दिखता है, पानी की तरह लाल दिखता है, जो कि कट लगने पे हमारे शरीर से निकलता है और वो थोड़ी देर में बंद हो जाता है, यानी वो जम जाता है थोड़ा सा, है ना। तो हम ये भी सोच सकते हैं, अच्छा ये खून अगर निकलने लग जाता है, जिसको कि हम रक्त कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको ब्लड कहते हैं, तो वो जमता कहते हैं ना। देखो, जब खून निकलता है हमारे शरीर से, है ना, तो क्या होता है कि विटामिन के होता है। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के कारण वो खून जो होता है थोड़ी देर में जम जाता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए ना, तो ये जो विटामिन के की कमी के कारण जो हमारे शरीर से रक्त निकलता है वो बहना बंद ही नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा पहले अब हम ये देख लेते हैं कि अच्छा रक्त जो है हमें दिखने में जो इतना सीधा साधा सा लगता है ना, बिल्कुल पानी के जैसे। आप अभी जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा रक्त के बारे में बताया गया है ना। एनीमिया एक बीमारी है, उसके बारे में बताया गया है। तो अब हम देखते हैं, है ना। देखिए, इसमें दो भाई बहन है ना, उन्हीं को लेकर सारी चीज़ें बताई गई हैं। दो भाई बहन हैं और एक इसमें नर्स दीदी हैं। यही तीन हमारे पात्र हैं और पूरे चैप्टर में इन्हीं से संबंधित है। और पूरा पूरा हमारा मैसेज क्या है इसमें, पूरा हमारे रक्त के बारे में है कि रक्त कैसा दिखता है, रक्त कितने प्रकार के होते हैं, किसको कौन सा रक्त चढ़ाया जाता है ना। ब्लड डोनेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ब्लड बैंक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें समझाई गई हैं। तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कि रक्त दिखने में कैसा लगता है और रक्त किससे किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि रक्त की संरचना कैसे होती है, रक्त कैसा दिखता कैसा है। ठीक है, तो देखो, पहली बात तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बनाई, ये रक्त है। ठीक है, रक्त में प्लाज्मा होता है, दूसरा रुधिराणु होते हैं। दो भागों में बटा हुआ है रक्त हमारा। ठीक है, अब रुधिराणु के तीन पार्ट होते हैं। ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, ये हमारा प्लेटलेट है। मैंने पूरा हिंदी में इसलिए नहीं लिखा ताकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा वो। रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, लाल रक्त कणिका, है ना। अभी चलो मैं आपको हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, वो आपको मैं अभी दिखाऊंगी। ठीक है, मैं आपको एक बार पिक्चर दिखाती हूँ, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। एक बार आप लोग इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, है ना। देखो, पहले मैंने ऊपर वहाँ पे क्या बताया था आपको कि जो हमारा रक्त होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्लाज्मा और रुधिर कणिका। ठीक है, अब रुधिर कणिका के तीन पार्ट हैं, जो लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट। ये चीज़ें आपने देखी। अब चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो प्लाज्मा है ना, ये देखो, पहले ये हमारा पूरा है ब्लड। अब ये हमारी जो नसें होती जो हमारे हाथ में दिखाई देती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स, जिसको हम बोलते हैं नस या नाड़ी। ठीक है, दिखाई देती है ना हमारे शरीर में, ये वो पार्ट है। अगर यहाँ पे कट लगता है तो यहाँ से हमारा क्या, रक्त बाहर निकलने लग जाता है ना, यहाँ से। ठीक है, देखो अब इसके अंदर से ये निकल रहा है, इसने इसको बस ढका हुआ है। ठीक है, ये हमारा है सारा, क्या है, ये सब रक्त है। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, कि रक्त में क्या क्या मिला हुआ है। हमें सिंपल दिखने में कैसा लगता है, बिल्कुल पानी की तरह। जब हम इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं ना, देखते तो हमारे ब्लड में इतनी सारी चीज़ें दिखती हैं, है ना। ये लाल रक्त कणिका है, देखो ये लाल रक्त कणिका है ना। श्वेत रक्त कणिका है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, ये हमेशा गोल रहता है, लाल रक्त कणिका, और इसके बीच में ऐसे देखो दबा हुआ रहता है। ठीक है, और जो ये सफ़ेद यानी श्वेत रक्त कणिका, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। और ये रहा हमारा प्लेटलेट। आपने सुना ही होगा, जब हमें डेंगू बीमारी होती है उसमें किसकी कमी हो जाती है, उसमें कमी होती है प्लेटलेट की। ठीक है, ओके। और पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड किसके कारण जमता है, विटामिन के कारण। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो हम जो हमारा रक्त बह रहा होता है हमारे शरीर से, वो बंद नहीं हो। और उसमें सहायता कौन करता है, ये प्लेटलेट, है ना। प्लेटलेट और विटामिन मिलकर क्या करते हैं, विटामिन के मिलकर
रक्त को जमाते हैं और उसमें कुछ प्रोटीन होते हैं, थ्रोम्बिन ऐसे करके, फाइब्रिन करके, वो आपको अभी समझ नहीं आएगा, बड़े होंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मेन में हमें ये देखना है कि इसकी, देखो ये कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप से दिखने में, ऐसा दिखता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो किससे मिल के बनाया है, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा है ना, प्लेटलेट एंड रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये जो मतलब टोटली अगर हम देखें तो 4 चीज़ों से बना है, प्लाज्मा, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट से हमारा क्या बना है, रक्त बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी आराम से। ठीक है, ये बहुत अच्छे समझ आ गया। मैंने देखो अब हम देखते हैं कि अच्छा ये तो हमारा रक्त है। ठीक है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा रक्त हमारा बनता कहाँ है ना। तो देखो जैसे ये क्या है, ये हमारे शरीर में बोन यानी हड्डी जो होती है ना, आपको पता है उसी में रक्त का परिसंचरण होता है। तो देखिए ये जो क्या है, ये सीधा है, इसमें से ब्लड आता है जाता है, और इसके किनारे किनारे ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। यहाँ पर क्या होता है, प्लेटलेट की सहायता से, रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिका की सहायता से, श्वेत रक्त कणिका की सहायता से, इन सब की चीज़ों से क्या होता है, श्वेत रक्त कणिका ने यहाँ पे सारी चीज़ें ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, आपको पता है इसमें प्लाज्मा होता है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट, प्लाज्मा में मिलकर क्या बनाते हैं, ब्लड। ठीक है, रक्त बनाते हैं। अब आपको पता चल गया कि हमारा रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। ओके, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया ये चीज़। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो सारी चीज़ें मैंने लिखी है ना, यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ तक, ये सारे एक चैप्टर में हमारे अभी आएंगे। तो मैंने पहले लिख दिया क्योंकि वीडियो में लिखूंगी है ना, तो वो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लेगा। देखो पहले मैंने बता दिया रेड ब्लड सेल्स को, आरबीसी का मतलब लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका, नीचे प्लेटलेट है, और ये हमारे शरीर में प्रतिदिन बनते रहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या भी हमारे शरीर में निश्चित होती है। लाल रक्त कणिका 50 लाख, श्वेत रक्त कणिका 10,000, प्लेटलेट 2 लाख होता है। अगर इनसे कम होता है तो कोई ना कोई बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। ये तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। ठीक है, अब देखो जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी, है ना। देखो इतने में क्या समझाया कि 2 भाई बहन हैं, अनिल और दिव्या, और दिव्या बीमार है और उसको डॉक्टर ने बोला है कि जाओ नर्स दीदी के यहाँ से चेकअप करा के आओ। ठीक है, और वो नर्स दीदी उसके पहचान की हैं, किसकी, अनिल की। ठीक, यहाँ तक हमने देख लिया। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया, डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें निकाली। ठीक है, अब रक्त की कुछ बूंदें निकालेंगी, उसको वो किस में देखेंगे, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा खून का जांच किया जाता है, देखा जाता है कि किस प्रकार का खून है। हमारे खून के भी तो प्रकार होते हैं ना, और कौन सा खून है, इसमें किसकी कमी है, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे कुछ बूंदें निकाली, छोटी सी शीशी में डाल दी, स्लाइड पर लगा के देखी। स्लाइड यानी माइक्रोस्कोप जो होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, उसमें देखते हैं। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। पहुंच गया, भीतर से आई आवाज़ क्या आई, आ जाओ। अब अनिल इसके बाद देखो कमरे में जाता है। ठीक है, डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी, यानी माइक्रोस्कोप जो आप देखते हो है ना, उसके द्वारा दीदी जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वो पास के ही रखी कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए, तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। अब
अनिल को नहीं पता कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया मैं आपको बता दूं एक बीमारी होती है, ठीक है, जो कि रक्त के कमी के कारण होती है। अब यहाँ पे अनिल बोलता है चिंता की बात तो नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी ठीक हो जाएगी, ऐसा नर्स दीदी ने कहा। अब अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, दीदी सवाल पूछो क्या, ये एनीमिया से क्या मतलब है आपका। देखो अब नर्स दीदी उसको बताएंगे कि एनीमिया होता क्या है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। अब रक्त के बारे में जानना होगा, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था पूरे चैप्टर में हमें रक्त के बारे में बताया गया है ना, कि रक्त कैसे कैसे बनता है, रक्त कैसा दिखाई देता है, वास्तविक रूप उसका कैसा होता है, ये सब, और रक्त कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु वह सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो भानुमति के पिटारे से कम नहीं होता। भानुमति का पिटारा क्या होता है, उसमें बहुत सारे खजाने होते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको पहले ही दिखाया कि रक्त में कितने सारी चीज़ें थी, प्लेटलेट था, है ना, प्लेटलेट को हम हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। प्लेटलेट था, रक्त आरबीसी था, यानी क्या क्या था देखो, है ना, लाल रक्त कोशिका थी, वाइट ब्लड सेल, है ना, श्वेत रक्त कणिका था, और क्या था, प्लेटलेट था, और ये किस में मिला हुआ था, सारे के सारे प्लाज्मा में मिले हुए थे। किस में मिले हुए थे, प्लाज्मा में। प्लाज्मा क्या है, एक प्रकार का तरल पदार्थ है, जैसे मैंने आपको दिखाया था प्लाज्मा पीले कलर का होता है, उसमें ये रेड ब्लड सेल्स, और ये लाल क्यों होता है, एक बात बताओ, खून लाल क्यों होता है। हाँ, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण कि ये खून लाल दिखाई देता है। अगर जैसे हीमोग्लोबिन नहीं हो, जैसे कि वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका जो है वो सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, और ये लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसमें HB यानी हीमोग्लोबिन होता है। समझ गए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि खून लाल क्यों दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण खून लाल दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे देख लिया हमने। और देखो मोटे तौर पे इसके दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन से थे, मैंने आपको बताया था वहीं पर। रक्त के दो भाग है, प्लाज्मा, है ना, और रुधिराणु। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये सारी चीज़ें तो पहले दिखा दी है। रुधिराणु के ही ये सब क्या है, पार्ट है ना। अब देखो प्लाज्मा कहते हैं दूसरा, वो उसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ का रंग नहीं होता। लाल कौन होता है, लाल रक्त कणिका। सफ़ेद कौन होता है, श्वेत रक्त कणिका, जिसको WB से बोलते हैं। और जिनका कोई रंग नहीं होता उसको बोलते हैं बिम्बाणु यानी प्लेटलेट, है ना, जिसकी कमी के कारण डेंगू बीमारी हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें हमने यहाँ तक देख ली है। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उस पर फोकस किया, बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण है ना। मैंने आपको पिक्चर में दिखा दिया वो कैसे दिखाई देते हैं, है ना। ओके चलो, अब देखो अनिल ने सूक्ष्मदर्शी में देखा, वो बहुत ही खुशी से मानो कि आश्चर्यचकित हो गया, है ना। वो उछल पड़ा, उसने बोला, रक्त की बूंद में इतने सारे कण, जैसे मैंने आपको दिखाया था प्लाज्मा में क्या क्या मिला था, लाल रक्त कणिका, WBC, प्लेटलेट, है ना। और ये रेड ब्लड जो सेल्स होता है कैसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है, बालूशाही एक मिठाई होती है जो ऐसी दिखाई देती है ना। तो बोलता है कि मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता, और हमें भी नॉर्मल आंखों से हमें क्या दिखाई देता है, सिर्फ पानी की तरह ब्लड दिखाई देता है ना। और ब्लड कैसे बना होता है, एक एग्जाम्पल अगर हम रियल लाइफ में देखें, जैसे हमारा जो चाय होता है, चाय कैसे बनता है, पानी में शक्कर, चाय, अदरक मिला देते हैं जैसे, तो चाय बन जाता है। इसी प्रकार प्लाज्मा में तीन चीज़ें मिलाई जाती हैं, क्या क्या, श्वेत रक्त कणिका, है ना, लाल रक्त कणिका और प्लाज्मा, ठीक है, जिससे कि खून बन जाता है। जैसे कि हमारा चाय बनता है शक्कर, अदरक, चाय डालकर, है ना। प्लाज्मा को पानी मान लेते हैं, वो ये सारी चीज़ें को क्या मान लेते हैं हम, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। ओके चलो, अब उसने बोला कि हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी नहीं कर सकते, जिसने सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा उसको नहीं पता कि खून कैसा होता है, ठीक है। दीदी बोली, लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही की तरह दिखते हैं, होते हैं, गोल होते हैं, दोनों तरफ अवतल होता है। अवतल क्या होता है, जैसे कि ये बीच में क्या होता है, दबा हुआ सा रहता है, ये गोला गोला रहता है, ठीक है। अब समझ गए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 ml यानी मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। मैंने आपको ऊपर ही दिखा दिया था और लिख दिया था कि
कि किसमें क्या मिलते हैं, है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो लाल होता है रक्त कणिका 50 लाख यानी 5, है ना, यहाँ पे फिर से लिख दूँ मैं, 50 लाख होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ml में रक्त ले तो हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही रक्त लाल रंग का नजर आता है। और उसमें क्या मिला होता है, हीमोग्लोबिन। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। अब जो देखो प्लाज्मा में जो कण हैं वो पूरे शरीर में परिसंचरण करते रहते, घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते, है ना। अगर ये नहीं घूमे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ये अगर जब लाल रक्त कणिका हमारे बॉडी में बनना खत्म हो जाए, ये दिन हमेशा बनते हैं। ठीक है, एक लाल रक्त कणिका 120 दिन जीवित रहता है और WBC यानी वाइट ब्लड सेल 4 दिन जीवित रहता है। ठीक है, और वैसे ही जो प्लेटलेट हमारा होता है 7 दिन तक जीवित रहता है। मैंने आपको पहले ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है, ओके देखो, और ये जो लाल रक्त कणिका होती है उससे हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हिस्से में पहुंचाने का काम कौन करता है, यही सारे कण करते हैं। ठीक है, इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने में कितने दिन होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया 120 दिन लाल रक्त कणिका जीवित रहता है। ठीक है, और ये 4 महीने बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन। अब देखो तब तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने ये डॉक्टर दीदी से यानी नर्स दीदी से पूछा तो डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये क्या होता है कि जैसे हमारे संसार में एक व्यक्ति की आज मृत्यु होती है तो एक बच्चा जन्म लेता है ना। तो हमारा संसार जैसे ख़त्म नहीं होता, वैसे ही रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, प्लेटलेट जो होते हैं, जिनकी आयु हो जाती है उतने दिन की, वो उतने दिन बाद मर जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स 120 दिन में, है ना, और जो वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिका 4 दिन में मृत्यु होती है और प्लेटलेट का 7 दिन में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे क्योंकि मैंने ऊपर सारी चीज़ें लिख दी इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ। ओके, तो देखो उन्होंने बोला कि नहीं, ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं। जैसे संसार में एक व्यक्ति आता है तो एक व्यक्ति की जन्म होती है तो एक व्यक्ति की मृत्यु, इसी प्रकार एक रक्त कणिका मरती है तो एक क्या होता है, निर्माण होता है। अब जैसे मैंने बोला था हड्डियों के बीच में भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों में प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। अब बताओ कोई भी अगर जैसे मान लिया कपड़े का कोई भी कंपनी, अगर वहाँ पे कच्चे माल नहीं जाएंगे तो क्या सूट बन के तैयार हो जाएगा, है ना, शर्ट बन के तैयार हो जाएगा, नहीं, पहले तो कच्चे माल की ज़रूरत होती है। ऐसे हमें खून बनाने के लिए प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन, इन सब की ज़रूरत होती है, तब जाके हमारे बॉडी में खून बनता है। ठीक है, और खून कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में। मैंने आपको पहले ही बताया था वो कैसा दिख रहा था, देखो ये खजाने की तरह है या नहीं है। इसमें यहाँ पे बहुत सारे माल चाहिए होते हैं इसको, है ना। जैसे यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, खून का निर्माण होता है। तो अब मैं जब पूछूंगी आपसे खून का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। ठीक है, यहाँ पे ही खून का निर्माण होता है। कुछ रक्त कणिकाएं मरती जाती हैं, कुछ बनती जाती हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट, इन 4 ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, है ना। और इसमें आपको पता है प्लाज्मा तो होगा ही। ठीक है, फिर क्या बन जाता है, हमारा खून यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। अब देखो हमने देख लिया कि खून के निर्माण के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है ना। पौष्टिक आहार लेना चाहिए। पौष्टिक आहार में जैसे दूध, अंडा, केला, सारे फ्रूट्स, है ना, ये सारी चीज़ें, है ना। दूध, अंडा, गोश्त उपयुक्त मात्रा में होते हैं। इसमें क्या मिलता है, ये कच्चे माल की तरह कार्य करते हैं। फिर अस्थि मज्जा में, है ना, फिर हमारे शरीर में जाते हैं, एक कच्चे माल की तरह होते हैं। फिर वहाँ पे खून का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों की आवश्यकता अनुसार क्या होता है, कच्चा माल नहीं मिल पाता। किसी भी कंपनी में, किसी भी
अगर कपड़ा बनाना है, अगर वहाँ पे धागा ये सब नहीं हो क्या कपड़ा बनेगा नहीं। तो अगर हमें प्रोटीन ये सब पूर्ण मात्रा में नहीं मिलेंगे तो क्या खून का निर्माण तो नहीं होगा ना। उसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार अस्थि मज्जा को कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे कच्चे माल यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, है ना, ये जब जाके वहाँ पर मिलते हैं और प्लाज्मा में, तब जाके प्लाज्मा, ये चारों चीज़ें, फिर अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, रक्त का निर्माण। ओके, फिर रक्त कण बन नहीं पाते अगर कच्चे माल उनको नहीं मिल पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है, लाल रक्त कणों की, इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया की कमी, एनीमिया क्या होता है अभी मैं आपको बहुत अच्छी तरह बताती हूँ, है ना। देखो, जहाँ पे जब खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बता दूँ एनीमिया क्या है, रक्त की कमी हमारे शरीर में अगर हो गई तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, एनीमिया, ठीक है। उससे थकान होती है, हम एक्टिव नहीं रह पाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या, अब बोलता है संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं, ऐसा अनिल ने कहा। दीदी ने बोला हाँ, काफ़ी हद तक ये बात तो सही है। ये तो एनीमिया बहुत कारणों से हो सकता है ना। देखो, एनीमिया बहुत से कारणों से होता है, ये कारण मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर बाद में। अभी पहले हम चैप्टर तुरंत कंप्लीट करते हैं, लास्ट में आपको बताऊंगी कि एनीमिया किस किस कारणों से होता है। किंतु हमारे देश में इसका बड़ा कारण क्या है, पौष्टिक आहार, है ना। पौष्टिक, हमारे देश में पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता तो लोगों को एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण है कि पेट में जब कीड़े की मात्रा जब बढ़ जाती है ना, और जब हम प्रायः दूषित जल पी लेते हैं, खाद्य पदार्थ अच्छा नहीं खाते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है, जब दूषित जल जाता है ना, और कीड़े बढ़ जाते हैं पेट में, तब भी क्या होता है, एनीमिया होता है। इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही खाने चाहिए, हाथ धो लेने चाहिए, साफ पानी ही पीना चाहिए। और अनिल, एक किस्म के कीड़े भी होते हैं। अब देखो, अब हमारे पेट के कीड़े के कारण तो हो ही रहा था, लेकिन और भी किस्म के कीड़े होते हैं जो ज़मीन पर होते हैं, है ना। उनके अंडे जो ज़मीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, अगर आप नंगे पैर चलते हो यानी पैर में चप्पल नहीं पहन के जाते, तो वो भी, उसके कारण भी क्या होता है, देखो, इन अंडों से उत्पन्न जो लार्वे होते हैं, त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इसके बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर ना घूमें, है ना। पेट के में कीड़े की वजह से भी होता है, रक्त में हमें अच्छा खाना नहीं मिलता, उसके कारण भी होता है एनीमिया, ठीक है। और लार्वे के कारण भी होता है, जो कि बाहर घूमते रहते हैं, इसलिए हमें हमेशा चप्पल पहन के जाना चाहिए। शौच के लिए हमेशा शौचालय जाना चाहिए, ठीक है, खुले क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बताई आपने, ऐसा अनिल ने बोला कि बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, क्योंकि अनिल को पता ही नहीं था। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था रक्त में सफ़ेद कण यानी बिम्बाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है ना। जैसे मैंने आपको बताया, प्लेटलेट जो होता है वो हमारे शरीर में 2 लाख होते हैं। कितने होते हैं, 2 लाख। और ये कितने दिन तक जीवित रहते हैं, 7 दिन तक, है ना। कुछ जिनके 7 दिन हो जाते हैं वो मर जाते हैं धीरे धीरे, है ना, निर्माण होता रहता है, एक साथ ही नहीं मरते पूरे के पूरे, वरना तो हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाएगी तो हम बीमार हो जाएंगे, है ना, हम जीवित ही नहीं रहेंगे। तो जैसे संसार हमारा चल रहा है, एक की जन्म होता है तो एक का मृत्यु होता है, उसी प्रकार यहाँ पे एक का जन्म होता है प्लेटलेट का, तो एक का मृत्यु होता है, ठीक है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे शरीर में, देखो, कौन लड़ता है बीमारियों से, बीमारियों से अगर जो लड़ता है बीमारियों से कौन बचाता है, प्लेटलेट, मतलब नहीं, प्लेटलेट नहीं, यानी सफ़ेद कण जो होता है, जिसको हम बोलते हैं WBC, यानी श्वेत रक्त कणिका, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि आपके शरीर में बीमारियों से कौन लड़ता है, तो सीधे आप बताएंगे श्वेत रक्त कणिका, है ना। ओके, चलो, ये क्या करते हैं, रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, तो सफ़ेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं, जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने दे, मतलब रोगों को अंदर आने ही नहीं देते, उनको पता चल जाता है तो बीमारियों से लड़कर उनको बाहर भगा देते हैं। अगर हमारा WBC हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में है तो कभी भी व्यक्ति बीमार नहीं होगा, समझ गए, क्योंकि वो रोगों से हमारी रक्षा करता है। रोगों से कौन रक्षा करता है, WBC। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ओके। और देखो, और बीमारियों का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। अब देखो, और रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन कौन सा होता है,
ये प्रोटीन होता है, इसका नाम होता है फाइब्रिन। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा मैंने आपको बताया था पानी की तरह होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिलकर खून बन जाता है। अब देखो बिम्बाणुओं का में चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना, जैसे जैसे हमें जब चोट लगती है तो क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा चोट लगता है तो टाँके लगते हैं, अगर हल्का सा रहता है तो क्या होता है, वो खून जम जाता है। खून जमता किसकी वजह से है, इस बिम्बाणुओं की वजह से। विटामिन में विटामिन के और प्लेटलेट है ना, ये मिलकर क्या करते हैं, खून को जमा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कट लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा आ जाता है ना, वहीं पे प्लेटलेट आ जाता है, और इसमें प्लेटलेट रक्त ब्लड मतलब कि लाल रक्त कणिका सफ़ेद रक्त कणिका यहाँ पे जाके चिपक जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, जालेनुमा हो जाता है। फिर ये पूरा बन जाता है, फिर हमारी नई स्किन आ जाती है। जैसे कि आपको पता है कि जब वो नई स्किन अंदर आ जाती है तो ऊपर से जो खून का थक्का होता है उसको निकाल देते हैं, हमारी नई सेल्स बन जाती है। ठीक है, तो देखो बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं, इसी तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अब समझ गए क्या होता है, जब हमारा कट लगता है तो वहाँ पे बिम्बाणु आकर चिपक जाते हैं, यानी प्लेट आकर चिपक जाता है। ठीक है, ओके चलो, और वहाँ पे प्रोटीन कौन सी आकर चिपक जाती है, प्रोटीन फाइब्रिन, समझ गए। और यहाँ पे प्लेटलेट लाल रक्त कणिका श्वेत रक्त कणिका सारे आके क्या करते हैं, वहाँ पे जम जाते हैं। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूर समझने पर ऐसी स्थिति में निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ जाते हैं, है ना। कभी कभी चोट बहुत ज़्यादा होता है तो घर पे बंद नहीं होता रक्त, है ना, तो उनके डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। तो चोट के स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, जब से अगर डॉक्टर का हॉस्पिटल दूर है तो बांध देना चाहिए, वरना क्या होता है, रक्त ज़्यादा निकल जाता है तो रोगी जो होता है, यानी जिसको चोट लगी होती है पेशेंट हमारा, क्या होता है, उसकी मृत्यु की स्थिति भी आ सकती है अगर ज़्यादा रक्त हमारे शरीर से निकल गया। ठीक है, जो व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है अगर बांध दिया जाए तो। ठीक है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए बोला, अब ये बताओ जब रक्त चढ़ाने की ज़रूरत होती है, मैंने आपको पहले बोला जो रक्त होता है हमारा 4 प्रकार का होता है ना। ठीक है, अब किसी भी प्रकार का किसी को भी नहीं चढ़ाया जा सकता। ठीक है, अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है दीदी। बोले, नहीं अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन जरूरत के समय उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तो अनिल ने ऐसा पूछा, है ना। अब यहाँ पे ब्लड बैंक की भी बात आएगी, और पहले मैं आपको बता देती हूँ जो 4 ये मुख्य प्रकार के हमारे ब्लड हैं कौन कौन से हैं, ए बी और ओ, है ना, ये 4 प्रकार के हैं। अगर ए वालों को चोट लगती है तो क्या होगा, ए प्रकार का ही समूह मतलब ए प्रकार का जो ब्लड होगा वही चढ़ाया जाएगा, बी वाले को बी का चढ़ाया जाएगा, ए बी वाले को ए बी को चढ़ाया जाएगा, है ना, ओ वाले को ओ को चढ़ाया जाएगा। ऐसा होता है। अगर नहीं मिला तो है ना, जो देखो अब इसमें भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये तो 4 प्रकार के हो गए, है ना, तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, RH फैक्टर करके एक चीज़ होती है ना, अगर वो पाया जाता है तो ए पॉजिटिव, अगर नहीं पाया गया तो ए नेगेटिव। अगर इसमें जब हम चेक करते हैं तो अगर RH फैक्टर है तो बी पॉजिटिव, अगर नहीं पाया गया तो बी नेगेटिव। इसमें अगर RH फैक्टर पाया गया तो ए बी पॉजिटिव, अगर नहीं पाया गया तो ए बी नेगेटिव। ओ में अगर पाया गया RH फैक्टर तो है ना, ये क्या है, RH। ठीक है, एक होता है जब आप बड़े होंगे ना तो आपको समझ आएगा कि RH फैक्टर है क्या। यहाँ पे सिर्फ हम समझते हैं कि खून कितने प्रकार का होता है। ठीक है, मेन तो ये 4 प्रकार के होते हैं। जब हम उसको अगर इसमें ओ में पाया गया RH फैक्टर पॉजिटिव, अगर नहीं पाया गया नेगेटिव, तो टोटल हमारे मुख्य तो 4 हैं, लेकिन RH फैक्टर के बेस पे हमारे ब्लड जो समूह हैं कितने हैं, 8 हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। पहले मैं इसका पिक्चर दिखाऊंगी आपको। अब देखो यहाँ पे
जैसे आपको वहाँ पे बोला गया है कि 4 प्रकार के मुख्य खून के प्रकार होते हैं, यानी रक्त के प्रकार होते हैं। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। मैंने बताया ए फैक्टर जब RH फैक्टर रहता है तो पॉजिटिव और निगेटिव आ जाता है ना। RH फैक्टर है, ए पॉजिटिव नहीं है, ए निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव, इसी प्रकार से। ठीक है, अब वहाँ पे उसने बोला है ना दिव्या के भाई अनिल ने कि क्या सबका खून सभी को चढ़ा दिया जाता है, तो उन्होंने बोला नहीं, जिस प्रकार का खून होता है उसी प्रकार के समूह, उसी समूह का खून व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा, है ना। यानी देखो, अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो ए बी है ना, ये इन तीनों प्रकार के जो रक्त समूह है सबका ब्लड ले सकता है। ये जिस भी व्यक्ति का इस ग्रुप का खून होगा ना, वो किसी भी व्यक्ति का रक्त अपने शरीर में ले सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ नहीं ले सकते। ये सारे क्या करते हैं, ये जो 3 है, सर्वदाता कौन है, ओ निगेटिव। वैसे सिंपल अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वदाता किस रक्त समूह को बोला जाता है, तो सर्वदाता ओ है। ठीक है, अगर उसमें भी डिटेल्स में पूछा जाए कि सर्वदाता ओ पॉजिटिव है या ओ निगेटिव है, तो ओ निगेटिव जो है वो सबको अपना खून दे सकता है। ठीक है, और सर्वग्राही कौन है, जो ए बी प्रकार का है ना, ए बी समूह का जो व्यक्ति है वो सभी प्रकार के, ये जो 8 प्रकार के हैं ना, इन सब का ले सकता है अपने, उसके शरीर में इन सभी प्रकार के जो रक्त हैं उसके शरीर में चढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, कमी होने पर। तो सिंपल सी बात याद रखना, सर्वग्राही कौन है, ए बी प्रकार का समूह, और सर्वदाता कौन है, ओ, है ना। अगर ओ में भी पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो सर्वदाता कौन है, ओ निगेटिव। ये सबको खून दे सकता है, ये जो 8 प्रकार के हैं। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, हम पहचानते कैसे हैं कि ए प्रकार का है कि बी प्रकार का है या ए बी है या ओ है। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें होती, जब हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा यानी माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, तो ये हमारा हो जाता है ब्लड, ये रक्त हमारा है ना। जब ये दिखने में ए के समान ऐसे रहता है, किनारे किनारे जब हमें ए की तरह दिखते तो हमें इसको ए रक्त समूह बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा बी कैसे लिखा रहता है, ऐसे, है ना। तो ये क्या है, ऐसे ही तो बना हुआ है, ऐसे ऐसे, है ना। तो इसको अगर देखने पे सूक्ष्मदर्शी द्वारा ऐसा चित्र में दिखाई दे तो बी ग्रुप का, और देखो ए भी दिखाई दे और ऐसे भी दिखाई दे तो ये हमारा ए बी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। जब हमें किसी प्रकार का नहीं दिखाई दे, ऐसा भी नहीं दिखाई दे, बी जैसा भी चित्र ना दिखाई दे, ए जैसा भी, वो क्या होता है, ओ। ठीक है, अब आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि खून कितने प्रकार के होते हैं, किसको कौन सा ब्लड चढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे उसके नीचे हम देखेंगे कि वहाँ पे बताया गया है कि ब्लड बैंक क्या होता है। अब देखो अनिल ने क्या पूछा, दीदी अगर उस समय उस ग्रुप का हमें उस रक्त समूह का व्यक्ति ना मिले तो क्या होगा। तो दीदी ने बताया, नर्स दीदी ने, ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक में क्या होता है, जैसे कि हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं, आपने सुना होगा कभी, कैंप भी लगता है। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहाँ पे जब लोग ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो उसको किसी केमिकल में मिला के रख दिया जाता है ताकि वो ख़राब नहीं हो, जमे नहीं, और जब किसी भी व्यक्ति को उसकी ज़रूरत हो तो वहाँ से ब्लड लाकर उसको चढ़ा दिया जाए। ठीक है, रक्त तैयार रखा जाता है कि तो इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। तो इससे हमने क्या सीखा कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, है ना। और ब्लड डोनेट कब कर सकते हैं, जब हम 18 साल के हो जाएंगे। तो उसने पूछा कि अच्छा हम ब्लड डोनेट कब कर सकते हैं, रक्तदान कब कर सकते हैं। दीदी ने बताया कि उसकी आयु है 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष के नीचे जो बच्चे होंगे वो रक्तदान नहीं कर सकते। और ब्लड बैंक सुरक्षित रहे, किसी को हमारा रक्त काम आ सके, तो उसके लिए हमें रक्तदान करना चाहिए। ओके, ये चीज़ हमने देख लिया यहाँ पे। और रक्तदान करते समय कर सकते हैं, एक समय में लगभग कितना कर सकते हैं, 300 ml 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है रक्तदान करने से लोगों को भ्रम होता है कि कमजोरी हो जाती है, लेकिन एक बात बताइए, जब 300 ml दे के अगर हम किसी की जान बचा सकते हैं तो अच्छी बात है ना, इससे अच्छा क्या है ना। और खून तो हमारे शरीर में बनता रहता है, हम अच्छे से खाते पीते रहते हैं, तो हमें कहाँ से कमजोरी आएगी। लेकिन लोगों को ये भ्रम है कि कमजोरी हो जाती है। हमारे शरीर में बहुत सारा रक्त होता है ना।
5 लीटर के अराउंड होता है। अब उसमें सोचो कि 300 ml निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, कम, थोड़ा सा ही तो होगा, और वो खा पी के हम बना लेंगे। इसलिए ज़रूरत है कि हम रक्तदान करें, और क्योंकि उससे किसी न किसी को जीवन दान मिल जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बोलता है फिर तो बड़ा ही नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, ऐसा अनिल ने बोला। ठीक है, दीदी ने बोला शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल के पीठ ठोकते हुए कहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, समय समय पे हमें रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान की आयु क्या है, 18 वर्ष के नीचे के बच्चे नहीं कर सकते। हमारे यहाँ रक्त का प्रकार कितना है, 4 प्रकार का है ना। सर्वदाता कौन सा है और सर्वग्राही कौन सा है, ये भी देख लिया हमने। और खून का निर्माण यानी रक्त का निर्माण कहाँ होता है, ये भी देख लिया हमने, है ना। और रक्त के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। रुधिराणु के 3 हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, है ना, ये भी बता दिया मैंने आपको। और विटामिन के और प्लेटलेट मिलकर क्या करते हैं, खून को जमा देते हैं, है ना। एक फाइब्रिन नामक प्रोटीन होता है, उसकी भी अगर कमी हो जाए तो जो खून जम जाता है वो नहीं जमता है ना। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। हमें क्या क्या समझ आया, पौष्टिक आहार हमें हमेशा खाना चाहिए, रक्तदान समय समय पर करना चाहिए, पूरे रक्त के बारे में हमें जानकारी मिल गई है ना, कि जब हम वैसे सिंपल देखते हैं तो रक्त हमें कैसा दिखाई देता है, और जब हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं तो हमें रक्त कैसा दिखाई देता है। और हमने ये देखा कि दिव्या को एनीमिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि एनीमिया है क्या। अब देखो, एनीमिया रक्त अल्पता भी इसको हम बोलते हैं, यानी खून की कमी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा खून लाल होता है, पहले ही आपको बता दिया है। और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में पूरा ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में परिसंचरण करता है, यानी पहुंचाता है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाती तो हमें थकान होता है, कमजोरी महसूस होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग सभी में 12.0 से 15.5 होना चाहिए, है ना। और वैसे सिंपल, और देखो एनीमिया मतलब खून की कमी पहले ही आपको बता दिया। इससे लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं थकान महसूस होना, त्वचा का पीला होना, ये सारी चीज़ें आप पहुँच करके पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम एक बार देख लेते हैं कि अच्छा उपचार इसका कैसे किया जा सकता है। देखो ये सारी चीज़ें, अगर एनीमिया मलेरिया या परजीवी कीड़ों के कारण आपको बताया था, है ना, जो कीड़े पेट में रहते हैं और एक ज़मीन पे भी होता है, उसके कारण भी हो जाता है। और जो हमारा ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन किसके कारण बनता है, आयरन यानी लोहे के कारण बनता है। हमें हमेशा विटामिन ए और सी युक्त खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि एनीमिया के उपचार के लिए हमें क्या क्या करना है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। मेरे ख्याल से आप सबको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया मेरी तरफ से, और आप इसका बनाएंगे अब चार्ट। ठीक है, उस चार्ट में आपको अच्छी तरह दिखाना है रक्त के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा, रुधिराणु। रुधिराणु में 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। और वो कितने दिन तक जीवित रहते हैं मैंने आपको पहले ही बताया। लाल रक्त कणिका 120 दिन, वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिका 4 दिन, है ना। प्लेटलेट कितना, 7 दिन तक जीवित रहता है। और इनकी संख्या भी निश्चित है, मैंने ऊपर ही लिख दिया था कि 50 लाख लाल रक्त कणिका, 10,000 श्वेत रक्त कणिका, और प्लेटलेट की संख्या हमारे शरीर में 2 लाख होती है। ठीक है, ओके। अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगी। ये जो मैंने बीच बीच में पिक्चर दिखाई है ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, ये नहीं कि किसी भी तरह से बना दे, चार्ट में ऐसे ही होना चाहिए आपके। ये ऐसे, प्लाज्मा क्या होता है, पीले कलर का होता है, ब्लड ग्रुप क्या है, कैसा दिखता है, ये सारी चीज़ें समझ गए आप लोग।